नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.डी. सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, ये हमारी जो सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है जो ये सेकेंड यूनिट पारिभाषिक शब्दावली सेकेंड यूनिट में है। ठीक, अब सेकेंड यूनिट में पारिभाषिक शब्दों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए पहला पारिभाषिक शब्द एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट की हिंदी क्या होगी? रसीद। एक्सक्यूसेशन, एक्सक्यूसेशन मतलब अभियोग। एक्सक्यूसेशन की हिंदी क्या होगी? अभियोग। डेमी ऑफिशियल, अर्ध सरकारी, शासकीय सर। ठीक है ना? ऑफिशियल, सरकारी या शासकीय एक ही बात हुई सर। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र। प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है ना? और डिपार्टमेंट को विभाग कहा जाता है। इमरजेंसी आपातकाल। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम सरकारी कार्यालयों में करते हैं या अर्ध सरकारी कार्यालयों में करते हैं, है ना? सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत कम इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफिशियली यानी कार्यालय हिंदी है ना, कार्यालय हिंदी में इसका प्रयोग बहुत मात्रा में किया जाता है। कार्यालय हिंदी, कार्यालय में कोई भी चाहे प्राइवेट मतलब सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी हो या निजी कार्यालय, इस सब का प्रयोग पारिभाषिक शब्द में किया जाता है। पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है ये सब कार्यालय, ठीक है? अब आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये बहुत पूछता है क्या? रजिस्ट्रेशन मतलब होता है पंजीकरण। इसकी हिंदी क्या होगी? पंजीकरण या पंजीयन। कहते हैं ना हमें पंजीयन संख्या लेनी है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण या पंजीयन एक ही बात। और इनरोलमेंट नामांकन, दोनों में अंतर होता है। रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट में अंतर होता है, ठीक? तो रजिस्ट्रेशन की हिंदी पंजीकरण और इनरोलमेंट की हिंदी क्या हुई? नामांकन। और अगला है इसेंटियल। इसेंटियल मतलब होता है अनिवार्य, ठीक? ESSENTIAL, इसेंटियल। करें जब आप अपना रिज्यूम बनाते हो, रिज्यूम बायोडाटा किसी मतलब जॉब के लिए, तो उसमें आप सारी चीजें मेंशन करते हो। पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक? एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एसेंटियल क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें मेंशन करते हैं, ठीक है ना? तो एसेंटियल मतलब होता है अनिवार्य, और भी कंपल्सरी मतलब अनिवार्य होता है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य होता है ना? अब एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है विनिमय केंद्र, ठीक? विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक? अर्थशास्त्र वाले जानते होंगे विनिमय क्या है, जो अर्थशास्त्र नहीं, ठीक? एक्सपोर्ट निर्यात, इंपोर्ट आयात, आयात, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। डिसएबो, डिसओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा न मानना। डिसओबे, आज्ञा न मानना, ठीक है?
डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान। एस्टीमेट, एस्टीमेट की हिंदी क्या होती है? एस्टीमेट आकलन, अनुमान, अपना एस्टीमेट बताओ। इसे हम क्या एस्टीमेट मतलब एक हम बजट के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन बजट होता नहीं, एस्टीमेट होता है एक अनुमान लगाते हैं, कहते हैं हम अपना एस्टीमेट बना रहे हैं, है ना। एस्टीमेट मतलब अनुमान, आकलन करना, आंकना, ठीक, आकलन करना, आंकना, एस्टीमेट। एग्जैक्ट, सही, एग्जैक्ट कहते हैं, एग्जैक्ट सही, ठीक है। एविडेंस, चलो बताओ एविडेंस, एविडेंस कहते हैं ना, आप अपना एविडेंस ले आओ, सबूत, मतलब सबूत नहीं हो सकता, सबूत, गवाह, साक्ष्य, एविडेंस। इसकी मीनिंग क्या होगी? EVIDENCE, एविडेंस, ठीक। अब आगे चलते हैं। हाईवे, हाईवे को हिंदी में क्या कहते हैं? हाईवे, NH 44 हाईवे है ना, क्या कहें? राजमार्ग, हाईवे, राजमार्ग, ठीक है ना। हाईवे को क्या कहते हैं? राजमार्ग। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। बोलचाल की भाषा में देखो प्रयोग तो करते हो अंग्रेजी सब, लेकिन उसका हिंदी नहीं मालूम, बहुत कम मात्रा में कहें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, नेशनल हाईवे NH 44, नेशनल हाईवे 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा? परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, जिसे हम आईसी बोलते हैं। एक होता है आईडी, इसको आईसी बोलते हैं। आईडी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र नहीं, ठीक है ना। कहते हैं ना आपके पास या आईडी, एक तो आइडेंटिटी कार्ड हो या आईडी हो, पहचान तब उसमें फोटो लगा रहता है, फोटो पहचान पत्र, ऐसा। आईडी को फोटो पहचान, फोटो के साथ रहती है, ऐसा पहचान पत्र, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस की हिंदी क्या होगी? अनुज्ञप्ति, लाइसेंस की हिंदी अनुज्ञप्ति होगी, ठीक है। अनुज्ञप्ति, मेमोरेंडम, ये बहुत पूछता है, लिख लो इसको, मेमोरेंडम, MEMORANDAM, मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। मेमोरेंडम की हिंदी क्या होती है? ज्ञापन। कहते नहीं कि हम डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया जाता है? किसी भी समस्या के क्षेत्र में ज्ञापन दिया जाता है। जब हमारा जो अधिकारी वो नहीं सुनता है तो इसके ऊपर वाले अधिकारी को हम क्या देते हैं? ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन मतलब सूचना देते हैं, ऑफिशियल, है ना। आगे चलते हैं।
दंड संहिता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? दंड संहिता को क्या कहेंगे? पैनल कोड। पैनल कोड, दंड संहिता, पैनल कोड, PENALCODE, पैनल कोड को हिंदी में दंड संहिता कहेंगे। दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, IPC नाम सुना है? IPC एक्ट, भारतीय दंड संहिता एक्ट, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, IPC धारा कहते हैं ना, IPC एक्ट लगा हुआ है। इंडियन पैनल कोड, IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, इसकी हिंदी का भारतीय दंड संहिता। हाँ, SC शेड्यूल्ड कास्ट, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? शेड्यूल्ड कास्ट। SC है ना कैटेगरी में, SC क्या है पूरा नाम? शेड्यूल्ड कास्ट। क्या बोलते हैं उसको? अनुसूचित जात, अनुसूचित जात, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, ST कहते हैं ना, जनरल, OBC, SC, ST, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? जनरल, अनरिजर्व, ठीक, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, और SC का शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जात, ठीक। ST शेड्यूल्ड ट्रस्ट, ठीक है, सॉरी शेड्यूल्ड ट्रस्ट नहीं, शेड्यूल्ड ट्रिब, क्या हो गया? ST का शेड्यूल्ड ट्रिब, लिख लो आप लोग, SCHEDULED ST शेड्यूल्ड ट्रिब। ST मतलब इसकी हिंदी जो हुई ST की, अनुसूचित जनजात। अब कितनी कैटेगरियां हो गई हिंदी में? आप क्या कहोगे? अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, ठीक, समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा 2-3 और देख लेते हैं। सेक्शन आप समझ ही रहे हैं, SECTION, सेक्शन मतलब अनुभाग। स्कीम मतलब होता है योजना, ठीक है ना। सेशन की हिंदी क्या होगी? सेक्शन नहीं होता है, सेशन SESSION, सेशन मतलब क्या होता है? सत्र, कहते नहीं कि कौन सा सत्र चल रहा है? सत्र, ठीक है ना। सेशन, सत्र, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन ध्यान देने योग्य। जूलॉजिकल सर्वे क्या होता है? प्राणी सर्वेक्षण, ठीक। कहते हैं ना निर्विरोध का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी कहते हैं निर्विरोध, चुने गए प्रधान, चुने गए, निर्विरोध। क्या मतलब होता है इसका निर्विरोध का? इसकी अंग्रेजी क्या होती है निर्विरोध की? unopposed, 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 ठीक, निर्विरोध। आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन, सत्यापन, वर्कशॉप, कार्यशाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द बताए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।